जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। श्रृंखला है सीरीज, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि रेलवे का पैटर्न इसमें चल रहा है, रेलवे में जो पूछा जा रहा है। यानी प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी का एग्जाम पूछा गया है, ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में जो लेटेस्ट अभी आया है, उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। उन्हीं क्वेश्चंस को बताएंगे, इसी पे आधारित सवाल आगे भी पूछा जाएगा ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इसमें जो है 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला अंकों पर आधारित होता है और जो दूसरा होता है अक्षरों पर आधारित होता है। तीसरा अंक और अक्षर मिलाकर पूछे जाते हैं, मिक्स होते हैं। और चौथा जो है आकृतियों पर आधारित होता है। पांचवा मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्न होते हैं जो कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो लेके आए हैं फर्स्ट टाइप में हम सवाल बताएंगे अंकों पर आधारित, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छाटे हैं, चाहे वो ग्रुप डी में पूछा गया हो या फिर एनटीपीसी में। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में पूछा गया तो ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, वो रेलवे का ही पैटर्न है। और अच्छे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सीरीज से, यानी श्रृंखला जो है इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चंस है, शायद सही से नहीं दिख रहा हो, हम लिख देते हैं, बाकी और क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई देंगे। फर्स्ट फ्लैश ज्यादा है आपका है, ये 1, 8 दिया है, 27 है, 64 है, उसके बाद डैश डैश कर दिया है, फिर कामा, फिर डैश डैश किया है, फिर कामा 343 है, फिर डैश डैश करके 729 है। प्यारे मित्रों, इसमें ये जो डैश डैश दिया है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यही कह रहा है सवाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पैटर्न पे। और हाँ, श्रृंखला पढ़ने से पहले आपको 1 से 30 तक जो है वर्ग याद होना चाहिए, और उसका ट्रिक का वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, क्योंकि मैथ का नाम से है, उसमें देख सकते हैं। और 1 से 30 तक जो है वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक, कम से कम 20 तक घन याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। तभी जो है ये सीरीज से रिलेटेड सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखो, ये 1 का क्यूब कर सकते हैं, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। ये जो है आपका 4 का क्यूब है। तो 1, 2, 3, 4 का क्यूब है। आगे भी क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ 5 का क्यूब, फिर आगे 6 का क्यूब होना चाहिए। और ये जो है यहाँ देखिए, ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ फिर 8 का क्यूब होना चाहिए, और ये जो है 9 का क्यूब तो दिया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये जो 5 है और ये जो 6 है, 5 का क्यूब 512 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 8 का क्यूब, सॉरी, यहाँ 5 का क्यूब 125 होगा, और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 125, 216 और 512 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका है एनटीपीसी में अभी लेटेस्ट 2020 में सीबीटी 1 में पूछा गया है सवाल। तो ये दिया है आपका 69, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप प्रयास तो करिए। 69 है, 55 है, 26 है और 13 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उलझा देगा। लेकिन देखिए, 6 का गुणा 9 में कर दीजिए, 9 6 54, 54 में एक जोड़ दीजिए, 55 आएगा। फिर 5 होगा 5 में, यानी ये जो संख्या दिया गया है इसका आपस में ही गुणा कर दीजिए। क्या? आपस में ही गुणा करके एक जोड़ के अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 50 25, 25 में एक जोड़ेंगे 26, और फिर 2 और 6 का गुणा 12 हो जाएगा, 12 में एक जोड़ेंगे 13, और 3 और 1 का गुणा 3 के 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा प्यारे मित्रों? यहाँ 4 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए इसी टाइप से अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सरल है। ये दिया है आपका 320 है, 290 है और 260 है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 320 में 30 घटाएंगे 290,
और 290 में 30 घटाएंगे तो 260 है। 260 में 30 फिर घटाइए, क्योंकि सब में 30 माइनस किया है। अगर 30 माइनस कर रहा है तो यहाँ भी 30 माइनस कर देंगे 260 में, तो कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। 230 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है? 1 8 27 एक है, एक है, 8 में 27 है, 125 है, 342 है और 1331 है। इसमें ये कहा गया गलत संख्या की पहचान कीजिए। गलत संख्या को पहचाना कि इस जो पैटर्न दिया है इसमें इस पैटर्न को कौन सी संख्या फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या ऐसा है जो कि गलत है। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी हर एक संख्या किसी न किसी का क्यूब है। देखिए ये 11 का क्यूब है, ये क्या है? 11 का क्यूब है। ये आपका 11 का है, लेकिन ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब एक ही होगा। तो यही जो संख्या 342 है, ये 300 कितना होना है? 343 होना चाहिए। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। 343 मित्रों 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे 7 का क्यूब 343 होना चाहिए था, लेकिन ये दे क्या दिया है? 342 दिया है, इसलिए यही 342 संख्या गलत है। इसी को पकड़ना है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए ये आपका 6 7 21 22 66 फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 201 है। 201 6 में एक जोड़ा है, 6 में एक जोड़ा है, 7 हुआ है। 6 में 1 प्लस कर दिया 7, 7 में 3 का गुणा कर दिया 7 3 21, 21 में 1 जोड़ दिया 22, 22 में 3 का गुणा कर दिया 66। अब देखो पहले तो 1 जोड़ा, फिर 3 का गुणा किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 का गुणा किया, तो फिर 1 जोड़ना चाहिए। यहाँ पे हम 1 जोड़ कर लिखेंगे 66 1 कितना हो जाएगा? 67, और 67 में 3 का गुणा करेंगे तो 201 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 67, ऑप्शन सी सही है। अब जो है अगला क्वेश्चन 2 4 6 12 14 28 और 30 फिर एडजस्ट कर दिया। यहाँ देखिए 2 में क्या करेगा? 2 का गुणा किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 का गुणा किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 का गुणा किया और फिर 2 प्लस किया। तो आगे क्या होना चाहिए? 2 का गुणा होना चाहिए। 30 दूनी 60 आएगा। पहले 2 जोड़ा है, 2 गुणा किया, 2 जोड़ दिया, फिर 2 का गुणा किया, 2 जोड़ा है। यही पैटर्न इस पे फॉलो हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 दूनी 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 दूना 28, 28 और 2 30, 30 दूनी 60 आएगा। नेक्स्ट सवाल। अब ये देखिए ये 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है। 3 7 13 21 और 31 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। 3 7 21 31 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ा, 7 6 जोड़ा, फिर उसके बाद 8 जोड़ दिया, उसके बाद 21 10 जोड़ेगा। जब देख रहे हैं 4 6 8 10 आगे क्या जोड़ना चाहिए? 12। तो ये जो है प्लस 12, तो 12 और 31 43 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सवाल देखिए यहाँ 0 दिया है, 1 है, 4 27 16
125 36 क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, अब यहाँ देखा ये आपको वर्ग और घन ये मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ग में वर्ग का सीरीज हो सकता है, घन का सीरीज हो सकता है, वर्ग सीरीज के उसमें जोड़ घटा गुणा कर सकता है, या घन की सीरीज में जोड़ घटा गुणा कर सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जोड़ और घटा सकता है। तो ये जो है देखो, एक है 27 27 तो क्यूब है, 125 क्यूब है, लेकिन 4 16 और 36 ये क्या है, वर्ग है। ये 0 है 4 है, ये 2 का, यहाँ 0 का वर्ग 0 ही होगा, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, फिर 4 2 6 का वर्ग। अब यहाँ देखना है 1 का क्यूब 3 का क्यूब और यहाँ 5 का क्यूब। अब 1 3 5, 1 मिनट फिर से देखिए, यहाँ 0 उसके बाद 4 6 36, ठीक है। एक अल्टरनेट एक अंक छोड़ के अगला अंक देखना है आपको। एक है 27 से 35, यहाँ पे आपको रुक जाएगा कि 0 का अगर हम वर्ग करते हैं 0 रहेगा, एक अंक छोड़ दीजिए, ये 2 का वर्ग है, और ये एक फिर 27 छोड़ दीजिए 4 का वर्ग है, फिर 125 छोड़िए, ये क्या है 6 का वर्ग है। 0 2 4 6 सम संख्या, और फिर यहाँ 1 का वर्ग 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा। अब यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, 1 3 फिर 5 का क्यूब, 5 1 3 5 विषम संख्या आगे क्या आएगी 7 आएगा, यहाँ 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343 हो जाता है, 343, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आरआरबी ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल बड़ी संख्या में है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहाँ आपका 3 संख्या समान है, 599 599 599, तीनों में समान। अब यहाँ देखना है 67 जो है, 64 है, 61 है, 58 है। तो 67 में से 3 घटाएंगे 64, 64 में से 3 घटाएंगे 61, 61 में से 3 घटाएंगे 58, 58 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 55। तो यहाँ 599 सब में है, इसमें भी होना चाहिए 599 और उसके बाद 55 होना चाहिए। तो कौन सा 599 और 55, ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां दिया है 3 है, 2 है, 8 7 13 12 और उसके बाद खाली जगह दिया है। तो क्या हो सकता है, ये 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 13 है, 12। हम यहाँ देख रहे हैं 3 में जो है, 3 में 1 माइनस कर दिया, 3 में 1 माइनस, फिर यहाँ प्लस 6 कर दिया, फिर 1 माइनस, फिर यहाँ प्लस 6 किया, तो यहाँ फिर माइनस 1 किया। तो आगे क्या करना चाहिए, प्लस 6 करेगा। जब प्लस 6 होगा तो 12 6 कितना हो जाएगा 18 होगा। तो 12 6 18, यही आपका राइट आंसर सी होगा। ऐसे ही सवाल आएंगे, देखिए अब ये 1200, यहाँ पे आपका ये 1200 है, 1200 का आधा कर दिया 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150 हो जाएगा। 150 ऑप्शन आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, ये देखिए 7 है, 10 14 फिर क्वेश्चन मार्क 25 और 32 है। कोई एक फिक्स पैटर्न इसका हो, 7 3 10 10 4 14, यानी इसमें जो है आपका जोड़ का नियम लगेगा।
प्लस 3 किया, फिर प्लस 4 करेंगे, फिर प्लस 5 करेंगे, 14 5 19 आएगा। 19 में फिर 5 बाद क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 19 6 25, फिर 7 जोड़ेंगे, 25 7 32, यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है। 19 आना चाहिए, 19 ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ये सवाल देखिए, 9 26 65 124, अभी क्वेश्चन मार्क दिए। ये क्या हो सकता है, 9 है, क्या है 9 है, 26 है, यानी ये और ये 65 है, ये 124 है, किसी न किसी संख्या के घर के करीब है। ये 9 जो है 8 से एक ज्यादा है, 125 है, ये 27 से कम है, ये 64 से ज्यादा है, ये 125 से कम है, और ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या का क्या है, घन के रूप है। तो 2 के घात यहाँ 3 और प्लस 1, 2 के घात 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 3 के घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में गए 26। 65 जो है आपका 4 के घात 3 प्लस 1 65 हो जाएगा, और 124 5 के घात 3 माइनस 1 124 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यानी 2 का घात 1 जोड़ा है, 3 का घात 1 घटाया है, 4 का घात 1 जोड़ा है, 5 का घात 1 घटाया है, फिर आगे 1 जोड़ेंगे 6 का घात करके। 6 के घात हम 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब 216 और 1 जोड़ेंगे 217 आता है। तो 217 ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल आरआरबी ग्रुप डी में ये भी पूछा गया सवाल है। देखिए 25 31 और 25 31 38 46, ये जो 25 है 31 है 38 है और 46 है, आगे क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 25 प्लस 6, यहाँ प्लस 7 है और यहाँ प्लस 8 है, तो आगे क्या होना है प्लस 9 होना चाहिए। तो प्लस 9 करेंगे, 46 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, यहाँ आपका 55 होगा। 55 राइट आंसर आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 6, यहीं पे देखिए 6 पंचे 30 पंचे 150 और 150 पंचे 15 55 तो 750, ऑप्शन आपका ये सही है। और 750 पंचे 3750 आ जाएगा, 7 पंचे 50 पंचे 250, यानी 3750 होगा। ये है आपका 40 है, 48 है, 41 है, 16 है, 42 है, 8 है, 43 है, आगे फिर क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ क्या होगा। तो हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि समान पैटर्न 40 से 41, 41 से 42, 42 से 43, यहाँ सब में क्या किया प्लस 1 कर दिया है, आपको अगली संख्या मालूम है, लेकिन एक छोड़ के गली है। अब यहाँ 48 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो आपको ये 16 मिल जाएगा। 16 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपको ये 8 मिल जाएगा। 8 में अगर 1 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 8 8 जाएगा। 8 ऑप्शन आपका विकल्प है, यानी ये 48 3 भाग कर 16 दिया, 16 गए यहाँ, 16 में 2 से भाग किया, 2 8 में 16, 8 आया, 8 में 1 से भाग किया फिर 8 आया, कहने मतलब 3 से भाग 2 से भाग फिर 1 से भाग होना चाहिए, यही तो सीरीज चल रहा है। देखिए 4 8 6 18, यहाँ 4 है 8 है 6 है 18 है 35 है 6 18 15 60 है और 56 है। फिर आगे 2 संख्या हमको ज्ञात करना, 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया, तो क्या हो सकता है। देखो ये 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दिया 6, 6 त्रिक 18, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाया 6, गुणा 2 किया और 2 घटा दिया, फिर 6 त्रिक गुणा 3 किया और 3 माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर 4 का गुणा किया, 15 चौका 60 आएगा, यहाँ 4 का
गुणा किया 15 चौका 60 और इसमें -4 कर दिया, 60 में 4 गए 56। फिर यहाँ कितने का गुणा 4 का हो गया। अब अगला संख्या 5 का गुणा करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, जो संख्या मिलेगी वही आपका आंसर होगा। 56 में 5 का गुणा करेंगे, 5 30 55 25 25 3 28 280 आएगा। 280 में अगर हम 5 घटा देंगे 275 आ जाएगा। यानी यही दोनों संख्याएं आपको मिलेंगी। ये दोनों संख्या क्या है, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में लेटेस्ट पूछा है, सीबीटी 1 स्टेज 1 में पूछा गया सवाल। 2 7 23 72 220 आगे क्वेश्चन मार्क, एक संख्या निकालनी है। अगली संख्या क्या होगी। 2 3 6 में जोड़ दिया 7 8 7 3 21 में से 2 जोड़ा, यानी इसमें देखो 2 का गुणा करके 1 जोड़ा, 2 में इसमें आपका 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, इसमें भी 3 का गुणा करके क्या जोड़ा 2 जोड़ा, इसमें 3 का गुणा इसमें भी होगा लेकिन 3 जुड़ेगा, इसमें भी 3 का गुणा हुआ है 4 जोड़ दिया है, इसमें 3 का गुणा करके 5 जोड़ेगा। यानी गुणा समान हो रहा है 3 का गुणा करके, लेकिन संख्याएं आरोही क्रम में है। 1 है 2 जोड़ा 3 जोड़ा फिर 4 जोड़े हैं, ये जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे, तो ये 22 ने 66 660 660 में 5 जोड़ेंगे 665 आएगा। 665 ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। अगला सवाल ये देखिए, दशमलव से घबराइएगा मत, बहुत ही सरल सवाल। सब 2 अंक के पहले दशमलव है, सब पे 2 अंक के पहले समान दशमलव चिन्ह अगर रहे, समान अंकों से पहले दशमलव रहे, दशमलव को गायब करके देख लिया करो। देखो कुछ समझ गए, सोचो दशमलव है नहीं 114, या ऐसे देख लो दशमलव 14 है ना, यहाँ 1.14 है। ठीक है, 1.14 1.28 और फिर 1.42 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 1.70 है, फिर उसके बाद 1.84 है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव कितना जोड़े 0.14। अगर 0.14 हम यहाँ जोड़ देंगे, ये दशमलव है बीच में, 0.14 जोड़ेंगे तो 1.28 आएगा। इसमें भी दशमलव जो है कितना 14 जोड़ेंगे तो ये भी 1.42 आएगा, और इसमें दशमलव हम 14 जोड़ देंगे, कितना दशमलव 0.14, तो कितना आ जाएगा 4 4 5 दशमलव 1.56 आएगा। 1.56 में दशमलव 14 जोड़ेंगे 1.70 आएगा। 1.70 70 में 1.14 जोड़ेंगे यानी 0.14 तो क्या आएगा 1.84 आ जाएगा। तो यानी पैटर्न ये क्या फॉलो कर रहा है, सिर्फ 0.14 जोड़ रहा है। ऐसे या दशमलव हटा दीजिए, 114 में 14 जोड़ दिए 128, 128 में 14 जोड़ेंगे 142, 142 में 14 जोड़िए तो 156 आएगा। तो 156 क्या होगा, यानी 1.56। ऑप्शन आपका ए ही ऑप्शन सही है आपका। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये भी दशमलव का, कुछ पल के लिए दशमलव को गायब कर दीजिए, सब पे एक अंक पहले दशमलव हटाइए। ऐसे देखिए 46 में हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और 52 में 6 जोड़ेंगे 58 आएगा। 58 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 58 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 64 आ जाएगा। 58 में 6 जोड़ेंगे 64 यानी 6.4 ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 14 60 248, तो 4 के घात 1 किया, 4 के घात 2 किया, 4 के घात 3 और 4 के घात 4, और उसके बाद 4 के घात 5 भी होगा। 4 के घात देखिए 4 के घात 4 256 के करीब है,
और ये 60 के करीब 64 के करीब है, ये 16 के करीब है, तो 4 है। यानी ये इसमें पैटर्न क्या फॉलो होगा, यानी घन होगा, यानी स्क्वायर सब पे लगेगा, या घन होगा, या घात 4 होगा, या 5 होगा, ऐसे ही रहेगा। 4 के घात 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। 4 के घात 2 में से अगर हम 2 घटा देंगे कितना आएगा, 4 × 16 में 2 घटाएंगे 14 आएगा। तो अगली संख्या क्या है, 14 है। 60 जो है देखिए 4 के घात 4 के घात 5, 4 के घात 3 जो है इसमें हम 64 में जब 4 को घटाएंगे तब 60 मिलेगा, तब 60 मिलेगा। यहाँ 4 घटाएंगे तब यहाँ पे 60 मिलेगा। 4 14 60, 4 14 60, अब 248 आना चाहिए। यहाँ 4 घात 4 256, 256 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 248 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मित्र, यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इसको देखिए। 0 2 2 का डबल यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी सबका दुगना घटाया जाएगा। तो 5 4 घाते 5 में से 8 दूनी 16 हम घटाएंगे, तो 16 जब घटाएंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, 4 घाते 5 होता है आपका 1024, 1024 में से अगर 16 घटा देंगे 1008 मिलेगा आपको, 1008, यही आपका आंसर आना चाहिए। 1008 ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अब ये देखिए सवाल, ऐसे यही जगह पे सॉल्व कर लीजिए इसको। नीचे सब बराबर 4 4 4, ऊपर अब ऐसे देखिए क्या होगा, 3 7 5 9, पैटर्न कोई नहीं, एक अल्टरनेट होगा। 3 में हम देखिए 3 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा 5, और फिर 7 में 2 जोड़ा 9 आया, यानी +2 और +2 हो रहा है अल्टरनेट। फिर देखिए 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आना चाहिए, 7 और बटे सब के 4, तो 7 बटे 4 होगा। 7 बटे 4 ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। ये सवाल देखिए, ये आपका है 6 7 है, 6 है और 6 7 11 और 20 है, 36 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क दिया। इसमें क्या होगा, 6 7 11 20 36, तो 6 में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये देखिए 6 में 1 जोड़ा, फिर यहाँ 4 जोड़ा, फिर यहाँ इसका डिफरेंस क्या है 9 है, 9 जोड़ा, फिर यहाँ 16 है, 16 जोड़ा। अब आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, 1 है 4 है 9 है 16 है, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। अब अगला क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग जोड़ना चाहिए, 5 का वर्ग 25 होना चाहिए, यहाँ 25 ऐड होना चाहिए। 25 और 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 आएगा, और 5 2 3 2 5 6 61, 61 ऑप्शन आपका सी सही है। देखिए 4 16 40 है, 4 16 40 है। अब ये वाला सवाल देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 दिया, 16 दिया और ये 40 दिया। अब यहाँ अगला सवाल अंक क्या होगा, देखिए 4 में 4 का डबल करके 8 जोड़ दिया, गुणा 2 का प्लस 8, 4 में 8 और 8 16 हो जाएगा, यहाँ गुणा 2 का प्लस 8, 16 गुना 32 और 8 40 होगा। फिर यही करना चाहिए ना, गुणा 2 का प्लस 8 कर देना चाहिए, तो 40 गुना 80 और 8 88 आएगा। 88 आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन सही है आपका। चलिए अब अगला सवाल ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो सवाल है देखिए, 1 दिया है
एक के बाद फिर एक दिया है, फिर 2 है, 8 है, 3 है, 27 है, फिर 4 है, फिर ब्रैकेट में स्टार लगा दिया, यही क्या होगा इसे भी पूछ रहा है, और फिर 5 है, फिर 125 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ कि 1 2 3 4 फिर 5 क्रम से बढ़ाता चला गया संख्या। ये एक छोड़ के इसमें 2 सीरीज मिक्स हुआ, ठीक है। एक छोड़ कर अगली संख्या देखेंगे तो एक अंक ज्यादा है, 1 2 3 4 5 है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये नहीं, देखिए 1 का ये क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, 1 2 3, यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए, और ये 5 का क्यूब है। सब पैटर्न फॉलो हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब 64, यही ऑप्शन में होना चाहिए। 64 ऑप्शन आपका डी सही है। एनटीआरआरबी एनटीपी से 2021 में भी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है ये। एक 126 देखिए, 126 है, 217 है, 344 है, और क्वेश्चन मार्क। 126 217 344, 126 किसके करीब है, 125 के, यानी 5 का क्यूब के करीब। ये 6 का क्यूब के करीब, ये 7 के क्यूब के करीब है। यहाँ देखिए ये जो है आपका 5 के क्यूब में एक जोड़ा है, ठीक है, तब 126 होगा। ये 6 के क्यूब में एक जोड़ेंगे तब 217 होगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 और एक 217 होगा। और ये 7 का क्यूब एक जोड़ दिया है, तो 7 का क्यूब 343 होता है, एक जोड़ेंगे 344 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब यहाँ क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब और एक जोड़ना चाहिए। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में एक जोड़ देंगे तो 513 आ जाएगा। 513 ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, सी करेक्ट आंसर है। ये देखिए 22 है, 23 है, 26 है, 27 है, 30 है, 31 है। आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या है, तो 22 में एक जोड़ेंगे, क्या है, 22 में +1 किया, फिर +3 किया, फिर +1 किया, +3 होगा, यहाँ +1 होगा, आगे फिर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, यानी 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3, तो क्या जोड़ेगा, 31 3 कितना हो जाएगा, 34 होगा। 34 ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, राइट। ये देखिए 5 है, 10 है, 17 है, उसके बाद 26 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब यहाँ 5 दूनी 10, इसमें क्या जोड़ेगा, 5 जोड़ा, यहाँ +5, इसमें +7 किया है, इसमें +9 किया है, 17 9 26 होता है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 5 जोड़ा 7 जोड़ा 9 जोड़ा, 2 बढ़ा के हमेशा जोड़ रहा है, तो 9 2 11 जोड़ना चाहिए। 26 और 11 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, 37 सही है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।